वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम पल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके अच्छाई के लिए बात करते हैं, उन्हीं लोगों को हमारा बात बुरा लगता है और वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। खैर, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि मैं बिहार का हूँ और बिहार के होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सारे बिहारियों का हम मदद करें, हेल्प करें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मुसीबत के समय उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। नहीं कर सकते, कम से कम तो सोशल मीडिया पर उनके लिए आवाज़ उठाए। आप सभी जानते हैं बिहार जो कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कोरोना का जो प्रकोप है लगातार बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन केस जो है बढ़ते जा रहा है। ऐसे में आप अस्पताल देख रहे होंगे, मरीजों की संख्या देख रहे होंगे, कई ऐसे सारे वीडियोज़ आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे जहाँ पर महिलाएं चीख रही हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, बेड कम है, हॉस्पिटल में लोग डॉक्टर्स ले नहीं रहे मरीज को। और इसी बीच आपको बता दें, जो उत्तर बिहार के लोग हैं वो बाढ़ से भी ग्रसित हैं। बाढ़ के कारण वो अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 125 दिनों से लॉक हैं अपने घर में, नहीं जा रहे हैं उनका जायज़ा लेने के लिए, कम से कम देखने के लिए भी नहीं जा रहे हैं कि हाँ वो हमारे बिहार के हैं, उन्होंने मुझे वोट करा है तो वो कैसी स्थिति में है, कैसी सिचुएशन में है। आपके पास जबकि सारा व्यवस्था है, सारी व्यवस्था आपके पास है, आपके पास फ्लाइट है, आपके पास जेट है, आपके पास आइसोलेशन है, आपके पास हेलीकॉप्टर है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास पुलिस है, आपके पास डीएम है, आपके पास पावर है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी आपने ज़रूरी नहीं समझा कि उत्तर बिहार में जाकर हेलीकॉप्टर से भी लोगों का जायज़ा ले, क्या तकलीफ में है वो उनकी बातों को समझें। नहीं, यहाँ विपक्ष के नेता देख करके शर्म आनी चाहिए, सुनकर के भी कम से कम मीडिया वालों से शर्म आनी चाहिए कि विपक्ष के जो नेता हैं वो घूम रहे हैं। चलिए मानते हैं लालच में ही कि हमें वोट चाहिए, हो सकता है लालच में घूम रहे हो विपक्ष के जो नेता हो कि भाई हम इस तरीके से जो है इन लोगों का हेल्प कर देंगे, जा कर गाँव में लोगों की देख रेख करेंगे, तो हो सकता है ये फ्यूचर में हमारा जो है वोट करेंगे। लेकिन कुछ भी करके वो गए, कम से कम जा करके वहाँ पर जो जायज़ा ले रहे हैं, लोगों को देख रेख कर रहे हैं। विपक्ष के जो यहाँ पर नेता एक और है, पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के, वो भी जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, आप पीछे ये तस्वीर में देख सकते हैं, वो भी जा रहे हैं, लोगों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर सोए हुए हैं। 125 दिन हो गए लगातार ये कह रहे हैं कि सिर्फ बाढ़ से ग्रसित गांव है, जो लोग हैं उनको 6,000 रुपये देंगे। 6,000 रुपये में क्या होता है, आप सोचिए 6,000 रुपये में क्या होता है। अब 6,000 रुपये ये दे करके आपसे ही कैसे 20,000 रुपये वसूलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। NRC, जिसको नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन्स कहते हैं, आपने सुना ही होगा। अप्रैल में इसका कार्य होना था, लेकिन बीच में कोरोना के वजह से ये अभी स्थगित हो गया और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। उसमें क्या था, आपको अपना दस्तावेज, अपना सर्टिफिकेट दिखाना था कि आप भैया इंडिया के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं कि नहीं हैं, अपना वोटर ID, आधार कार्ड, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स, जन्म प्रमाण पत्र। तो अब बताइए, जो यहाँ उत्तर बिहार में बाढ़ आया, जिसके कारण लोगों के घर बार, सामान, पशु जंतु, जानवर, सारा कुछ बह गया, उनकी जान बच पाई है, यही बहुत बड़ी बात है। तो अब ऐसी स्थिति में वो कहाँ से कागज़ दिखा पाते। तब ये क्या करेंगे कि इनको कागज़ बनवाने के लिए मजबूरी की वश में जाना पड़ेगा ब्लॉक, अंचल। और कागज़ बनाने के लिए जो ब्लॉक, अंचल जाते हैं, या आप जाते भी होंगे तो आपको पता ही होगा कि साधारण सा एक डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज, चाहे वो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या फिर भू स्वामित्व प्रमाण पत्र हो, या दाखिल खारिज ही क्यों न हो, वहां पर आपको कराने के लिए क्या देने पड़ते हैं, पैसे। कई बार ऐसा भी होता है कि दाखिल खारिज के लिए कर्मचारी 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया तक मांग लेता है। वहीं अगर भैया पारिवारिक बंटवारा है और कोई अगर जमीन में लफड़ा है, फिर तो आपसे और मांगा जाएगा। तो कागज बनेगा तब तो ये दिखाएंगे, और कागज बनाने के लिए ये कहाँ देंगे, आपके ही, जी हाँ, नीतीश कुमार आपके ही सरकार में, ये आपके ही आला अधिकारी को देंगे जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, बिहार सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं, उनको ये पैसे देंगे। आप इनको 6,000 दे करके बोल रहे हो मैंने बहुत बड़ा भैया काम किया, तुम्हारा बाढ़ में सारा कुछ बह गया, मैंने आपको 6,000 रुपये मदद के लिए दे दिया, लेकिन आप इसे 60,000 इस तरीके से वसूल लोगे। मेरी बात को समझ रहे होंगे यहाँ पर जो जानकार होंगे। अब बार बार कहते हैं कि ये आपदा है, आपदा है, आपदा का कोई समय निश्चित नहीं होता, आपदा कभी भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं भी इस रूम में जो वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा जो लिंटर है वो अचानक से भूकंप आया और टूट गया, ठीक है, तो ये हो गया आपदा। लेकिन मुझे पता है कि जो हमारा लिंटर है पिछले साल भी चू रहा था, उसके पिछले 4 भी बारिश के कारण चू रहा था, उसके पिछले साल भी चू रहा था। फिर हमने क्या किया, इस साल जो है हमने ऊपर में एक 5 इंच का जो है लेयर बिठा दिया, वहाँ पर
सीमेंट करवा दिया। तो इससे क्या हुआ, जब आने वाला जो बरसात आया, इस बार जो बरसात आया तो मेरा जो छत था वो नहीं छुआ। तो आपको पता है कि उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ के कारण लोग परेशान होते हैं। लोग वहाँ पर जो है घर बार को भी अपना बहवा डालते हैं आपदा में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है जब सारा कुछ कि ये पिछले 4 साल 5 साल से लगातार घटना घटते आ रहा है, तो इस पर आपको निंदा करना चाहिए, इस पर आपको सोचना चाहिए, इसका जो है उपाय, इसका जो है सारा कुछ जो है सिस्टम बना के रखना चाहिए, ताकि ऐसी घड़ी में, बाढ़ के घड़ी में उनका जो प्रकोप है, बाढ़ का प्रकोप है, वो उन लोगों पर ना आए, ठीक है। लेकिन आपने इसको आपदा 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 कहकर घोषित कर दिया कि ये तो आपदा है, हर साल आता है। इसका इंतजाम भी है, ऐसा थोड़ी है कि जो चीज़ एक बार डायरेक्ट आता है उसको आपदा बोलते हैं, लेकिन जो हर बार आ रहा है उसको आपदा नहीं कहेंगे। उसके बचाव हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन सरकार यहाँ पर सक्षम थोड़ी है। सरकार तो चाहती है कि हर बार आपदा आए, इनका घर बार बह जाए, लेकिन हम क्या है, उनको 6,000 रुपये देकर खुश कर लेंगे, और जब वोट की बारी आएगी तो हम ऐसे काम को गिना करके हम उनसे वोट ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सही काम नहीं है। आपको आपका दायित्व है, आपका वहाँ पर फर्ज बनता है, वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के बीच जाएं, उनका बात को सुने, उनकी समस्या को समझें, उनके समस्याओं को सुलझाएं, उन्हें आश्वासन दें, उन्हें आश्वस्त करें कि हम जो है इसको नेक्स्ट बार कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, चाहे वो बांध का निर्माण हो, चाहे वो नेपाल से आ रही पानी को रोकना हो, चाहे वो किसी भी तरह के से हो, लेकिन उनकी समस्या को समझेंगे, उनसे बात करेंगे, तभी तो वो आपको समझेंगे। वरना क्या होगा कि आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, फिर जब तक वो एक ही नारा लगाएंगे कि अगर बिहार बाढ़ मुक्त नहीं होगा बिहार अगर बाढ़ मुक्त, तो हम नीतीश मुक्त बिहार बना देंगे, तब आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। आपको जनता की नहीं फिक्र है, आपको लोगों की नहीं फिक्र है। आपके विपक्ष के नेता ही, राजद के नेता लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, जो बन पड़ रहा है उनको दे रहे हैं। जन अधिकार के पार्टी के जो पप्पू यादव हैं वो भी लोगों के बीच जा रहे हैं। मानते हैं कि चलिए लालच से ही जा रहे हैं कि हो सकता है कि भाई वोट दे, लेकिन करंट में जो है अभी फिलहाल में लोगों की मदद तो हो रही है। ये आपका कर्तव्य बनता था, ये आपका दायित्व बनता था, ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आप लोगों के बीच जाएं, आप उनकी समस्याओं को समझें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। तो मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप अब भी संभल जाइए और लोगों के बीच जाइए, तभी जो है लोग आपको समझेंगे और आने वाले समय में आपको वोट देंगे, ठीक है। तो मेरी बात यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा, तो जिनको भी बुरा लगा उनको भाई क्या कर सकते हैं, बात सही, और जो कड़वा होता है वो बुरा लगता ही है। तो दिल से सॉरी भाई, और किसी भी प्रकार का अगर गलती हुआ हो तो चलिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये बात सही है। और एक ट्वीट नीतीश कुमार को ज़रूर कीजिए, बाढ़ मुक्त बिहार के लिए इस पर कार्य किया जाना चाहिए कि जो लोग परेशान हैं वो इन फ्यूचर फिर परेशान ना हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।